नमस्कार दोस्तों, यूएस टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक वैक्यूम पंप का ऑयल चैम्बर है और इसमें आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है और इसमें कितना जंग लगा हुआ है। ये सब होता है जब वैक्यूम पंप हमारे सिस्टम से पानी को बाहर निकालता है, यानी कि जो इस वैक्यूम पंप का काम है। आखिर सिस्टम से वैक्यूम पंप पानी बाहर कैसे निकालता है, आज हम इस विषय के बारे में जानेंगे। और हमारे रेफ्रिजरेशन में एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। वो प्रक्रिया सबसे फुल प्रूफ प्रक्रिया होती है। जैसे हम हमारे पूरे सिस्टम को वैक्यूम करते हैं, आज हम इस कंप्रेसर को वैक्यूम करेंगे इसकी लास्ट सीमा तक। आपको प्रोफेशनल वैक्यूम पंप का ही यूज़ करना है। आप इसके तेल का कलर देख सकते हैं, अभी आपको वो हल्का सा पीला नजर आ रहा है, लेकिन जब हम इसे वैक्यूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक एक बूंद पानी की इससे बाहर निकल जाएगी और उस वक्त आप इस ऑयल का कलर देखिएगा। आप समझ जाएंगे कि वैक्यूम पंप का कार्य कितना जटिल होता है और इसे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको इस विषय पर एक रेफ्रिजरेशन का जो बेसिक रूल्स है वो बता देता हूं दोस्तों, जो आपके काफ़ी काम आएगा आगे आने वाले टाइम में, जब तक हमारा वैक्यूम वाला प्रक्रिया होता है। जब आप वैक्यूम कर रहे होंगे तो कंप्रेसर को हाथ लगाकर देखेंगे ऊपर की तरफ से, तो आपको महसूस होगा कि आपका कंप्रेसर काफ़ी गर्म हो गया है। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ दोस्तों। जो हमारा वातावरण है, यानी कि अंतरिक्ष से लेकर हमारे पृथ्वी के तल तक, जिसे हम समुद्र तल भी कहते हैं, हमारे वातावरण का एक प्रेशर होता है जो होता है 14.696। दोस्तों, ये एक दबाव होता है और ये दबाव हर निर्जीव, हर सजीव वस्तु पर पड़ता है, जिसको झेलने की क्षमता हम में आ चुकी होती है। आप देखते रहिएगा और मेरे शब्दों को ध्यान से सुनते रहिएगा दोस्तों, काफी काम आने वाले शब्द आपको। दोस्तों, इस दबाव पर जो हमारा पानी है, लिक्विड है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, क्योंकि 14.696 का दबाव हमारे उस लिक्विड पर पड़ रहा होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री पर उबलता है। देखिए आप तेल का रंग कैसा हो गया है। ये सब मॉइस्चर, ये सब जो पानी है वो खींच कर हमारा वैक्यूम पंप निकाल रहा है। सॉरी, खींच कर नहीं, उस पर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वैक्यूम पंप खींचता नहीं है, उसको वो लिक्विड से वेपर रूप में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहा है, और वो आप इस तेल में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बात आगे बढ़ाता हूँ। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अगर हम 254 माइक्रोन तक सिस्टम को वैक्यूम कर देते हैं, या फिर 29.91 इंच HG जो हमारे कंपाउंड गेज में होता है जो रीडिंग्स, तो हमारा जो वातावरण का दबाव है 14.696, वो घटकर 0.0049 रह जाएगा। आप समझ गए ना कितना हमने उस दबाव को कम कर दिया है एक वैक्यूम पंप के द्वारा। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा पानी समुद्र तल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता था, या वो अब जब हमने दबाव को 0.0049 कर दिया है, तो वो -31.11 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबलेगा। समझ गए ना आप। हमने कंडेंसर को भी फ्लैश करवा लिया है ड्राई नाइट्रोजन के द्वारा। वैक्यूम के बाद ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है कि आपको ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोस्तों ड्राई नाइट्रोजन मॉइस्चर को सोख कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर वो उसे बाहर निकाल देती है प्रेशर के द्वारा। दूसरा, आपको ये स्टेप जरूर इस्तेमाल करना है अगर कोई केस ऐसा आता है। तो दोस्तों, जो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता था, वो अब हमारे वैक्यूम करने के बाद, अगर हमने वैक्यूम को 254 माइक्रोन तक कर दिया है, तब की मैं बात कर रहा हूं, तो वो पानी अब -31.11 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लग जाएगा। तो समझ गए ना आप कि पानी की एक हल्की सी बूंद भी आप वैक्यूम पंप के द्वारा सिस्टम से बाहर निकाल सकते हैं। यानी जो पानी या नमी हमारे सिस्टम के अंदर है, उसे हमारा वैक्यूम पंप सिस्टम के अंदर का दबाव कम कर देता है, जिससे पानी की बूंद यानी नमी वाष्प रूप में बदलकर सिस्टम से बाहर निकल आता है। यानी कि वैक्यूम पंप खींचता नहीं है, वैक्यूम पंप लिक्विड को वेपर रूप में कन्वर्ट कर देता है, और वो सिर्फ उस दबाव को घटाता है। कन्वर्ट जब वातावरण का दबाव पड़ता है हमारे उस उपकरण पर, तो ऑटोमेटिक वो -31 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लग जाता है। कंप्रेसर काफ़ी गर्म हो जाएगा जब आप ये प्रक्रिया अपनाएंगे। लेकिन ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल भी आपको करना है। हमने कम से कम इसमें 5 या 6 बार ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर इसके अंदर डालकर और उसे होल्ड पर रखने के बाद तब जाके हमने इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल नमी रहित कर दिया है। ड्राई नाइट्रोजन भी काफ़ी अच्छा विकल्प है दोस्तों। आप अगर रेफ्रिजरेशन में कामयाब होना चाहते हैं तो आप 2 चीज़ें अपना लीजिए। एक अच्छा प्रोफेशनल वैक्यूम पंप डबल स्टेज गैस ब्लास्ट स्विच वाला, और एक ड्राई नाइट्रोजन का इस्तेमाल काफ़ी सेफ्टी के साथ करना है। डबल स्टेज रेगुलेटर के साथ आपको करना है। काफ़ी तेज प्रेशर इस गैस का होता है, इसलिए इसे हम करने से बचते हैं। काफ़ी गर्म हो चुका है कंप्रेसर, मैंने हाथ लगाकर देखा है अभी। तो मैं बता रहा था कि पानी की बूंदें -31 डिग्री
पर भी उबलने लग जाती हैं। इसलिए वैक्यूम की प्रक्रिया अच्छी व प्रोफेशनल वैक्यूम पंप से ही करनी चाहिए। अब देखिए, अभी वैक्यूम पंप का जो तेल है कितना गंदा हो चुका है। इसका वजह आप जानते हैं दोस्तों? इसकी वजह है कि ये सिंगल स्टेज का वैक्यूम पंप है। जब पानी या नमी वाशरूम में हमारे इस वैक्यूम पंप में इंटर करता है तो वो बाहर निकलने से पहले कंडेंस हो जाता है, यानी कि फिर से वो लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो तेल के अंदर मिल जाता है। इसलिए डबल स्टेज और गैस ब्लास्ट स्विच वाला वैक्यूम पंप ही आपको लेना चाहिए। इससे आपके वैक्यूम पंप की लाइफ बढ़ जाती है और आपका उपकरण भी बिल्कुल नमी रहित हो जाता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में वैक्यूम पंप से संबंधित कुछ अच्छे टिप्स। अगर वैक्यूम पंप की लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो इसके तेल को ख़राब होने से पहले ही बदल दीजिए। इससे आपके वैक्यूम पंप की लाइफ बढ़ जाएगी। और आप जब भी वैक्यूम पंप खरीदें तो डबल स्टेज और गैस ब्लास्ट स्विच वाला वैक्यूम पंप ही लें। इससे आपके वैक्यूम पंप की लाइफ भी बढ़ेगी और आपका सिस्टम अच्छी तरह से वैक्यूम भी होगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने वैक्यूम पंप के साथ कार्य करें तो आपका पैसा और आपका समय दोनों बचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल